सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे जो मुक्तावली ग्रंथ है, मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोग ग्रंथ को लेकर के ही बैठे होंगे, क्योंकि ये हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आपको ग्रंथ देखकर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से व्याख्यान हो रहा है, तो बाद में आप उसके अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। तो मुक्तावली ग्रंथ है विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिक्ष शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति। अब न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य क्या करने जा रहे हैं, जो मूल ग्रंथ है कारिकावली भाषा परिच्छेद, उस ग्रंथ का व्याख्यान उन्होंने आरंभ कर दिया है। अभी तक मंगलाचरण उन्होंने 3 मंगल श्लोक की मंगलाचरण किया 3 श्लोकों में, अब उसकी व्याख्या वो कर रहे हैं। तो भूमिका बना रहे हैं। अब मूल ग्रंथ में भी मंगलाचरण है, नूतन जलधर रुचय इत्यादि, अतः उस मंगलाचरण के लिए वो भूमिका बना रहे हैं। अब उस पर वो क्या बता रहे हैं, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिक्ष शिक्षाय ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति। तर्हि अत्र विघ्न विघाताय इति पदमस्ति, अत्र किमपि वयं चर्चां कुर्मः। विघात शब्द का प्रयोग यहाँ पर ग्रंथकार ने किया है, तो टीकाकारों ने इस पर विवेचन किया है। विघात शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर हमको विघात शब्द का अर्थ करना है उत्पत्तिमत अभाव, अर्थात प्रध्वंसाभाव। विघ्न के विघात के लिए, अर्थात विघ्न के ध्वंस के लिए, प्रध्वंस के लिए। ध्वंस ध्वंस एक अभाव है, 4 प्रकार के अभाव है, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। उसमें से जो प्रध्वंसाभाव है उसी का दूसरा नाम है विघात। विघात शब्द से यहाँ पर प्रध्वंसाभाव को लिया है, जिसको हम उत्पत्तिमत अभाव कह सकते हैं, क्योंकि 4 अभावों में से अत्यंताभाव भी नित्य है, अन्योन्याभाव भी नित्य है, प्राग भाव अनादि है और अनंत है। प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। जो लोग प्रथमतः न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ रहे हैं अथवा पूर्व संस्कार तर्क संग्रह आदि का नहीं है, तो उनके लिए ये बात समझ में नहीं आ सकती अभी, वो बाद में हम समझ लेंगे। मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग मुक्तावली पढ़ने के लिए आए हैं, तो तर्क सामान्य रूप से तर्क संग्रह का आपको ज्ञान है, तो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, तो जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो बाद में समझ में आएगी। अतः 4 अभाव में से उत्पन्न होने वाला जो अभाव है वो प्रध्वंसाभाव है। जैसे घट सामने रखा है, उसको आप दंड प्रहार करेंगे तो ध्वंस उत्पन्न हो जाएगा, वो ध्वंस अनंत काल तक रहता है। तो ध्वंस जो है वो उत्पत्ति मत अभाव है। तो यहाँ पर विघ्न विघाताय शब्द में विघात शब्द का अर्थ लेना है उत्पत्ति मत अभाव, किंतु टीकाकारों का यहाँ पर कहना है, यहाँ पर बी उपसर्ग को यदि हम निकाल देते हैं तो जो केवल घात शब्द का जो अर्थ होता है घात, तो घात शब्द का भी अर्थ होता है उत्पत्तिमत अभाव। अतः विघ्न विघाताय शब्द से जो अर्थ आ रहा है वो विघ्न घाताय इतना कहने से ही हमको जो अभिमत अर्थ है विघ्न के ध्वंस के लिए ये अर्थ आ सकता है। तो बी पदम, ये जो बी उपसर्ग है वो व्यर्थ है, बी पदम अनर्थकम, ये यहाँ पर टीकाकारों ने प्रश्न किया है। हम भी उस पर विचार करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर बी पद की हम विचार करेंगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाषा में हर जगह पर कहीं पर भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो तो हम उस पर इस प्रकार की व्याख्या भी हम यहाँ करने वाले हैं, उसी प्रकार की व्याख्या हमेशा हर जगह पर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विशिष्ट विचार वहां पर किया जाता है वो जहां पर विचार की संभावना होती है। कई बार उपसर्ग ऐसे ही लगा दिया जाता है, उस शब्द को अच्छी तरह से उच्चारण करने के लिए, किसी को अच्छा लगता है उपसर्ग लगाकर बोलने के लिए, अतः वाक्यालंकार के लिए भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, किंतु यहाँ पर कुछ विशिष्ट अर्थ निकल सकता है, अतः ग्रंथकारों ने इसकी व्याख्यान यहाँ पर की है, तो मैं उसी के अनुसार यहाँ पर व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ कि प्रश्न है कि विघ्न घाताय शब्द कहने से ही जो हमको अभिमत अर्थ है विघ्न के ध्वंस करने के लिए वो अर्थ लब्ध हो सकता है, तो विघ्न विघाताय विघात शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि विघात शब्द से जो आपको उत्पत्तिमत अभाव प्रध्वंसाभाव अर्थ लेना है वो केवल घात शब्द से ही आ सकता है। यह हो गया प्रश्न।
तो इस पर आगे विचार करते हैं। तो इसके लिए एक नियम हमको पहले समझना है। नियम है विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम। कुछ पद विशिष्टवाचक होते हैं, जैसे यहाँ पर घात पद है। घात पद विशिष्टवाचक है। घात शब्द का अर्थ क्या लेना है? उत्पत्तिमत अभाव। यहाँ जो उत्पत्तिमत अभाव हमने अर्थ लिया है वो केवल घात शब्द का अर्थ हो सकता है। विघात का भी वही अर्थ यहाँ पर हमको करना है, किंतु हम बी को निकाल भी देंगे, केवल घात इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी उस घात शब्द का अर्थ होता है प्रध्वंसा अभाव। प्रध्वंसा अभाव अर्थात उत्पत्तिमत अभाव। तो यह विशिष्ट केवल एक अभाव को, न तो केवल अभाव को बता रहा है न केवल उत्पत्ति को बता रहा है, विशिष्ट अर्थ को बता रहा है। दोनों को जोड़ करके उत्पत्तिमत अभाव, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव घात पदार्थ। तो घात पद का जो अर्थ है उत्पत्ति विशिष्ट अभाव है। तो ये हो गया विशिष्टवाचक पद। उन विशिष्टवाचक पदों में कभी कभी विशेषण को बताने के लिए अलग पद आ जाता है, पृथक विशेषणवाचक पद का समाधान हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में विशेष्य मात्र परता होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये रघुवंश का श्लोक है, तो हमको इसमें से प्रथम पाद की चर्चा यहाँ पर करनी है। सखी चकेर मारुत पूर्ण रंध्र ही, ये कालिदास ने लिखा है। सखी चकेर मारुत पूर्ण रंध्र ही। जब राजा दिलीप जंगल में गए नंदिनी को लेकर के, तब वहां पर कालिदास वर्णन करते हैं कि जंगल में जाने पर भी राजा का राजोचित स्वागत हुआ। तो वहां पर कई उपमाएं उन्होंने दिए, जैसे राजभवन में जाने पर राजा का जिस प्रकार से स्वागत होता है, उसी प्रकार से वन में जाने पर भी वो उनका जो राजत्व है वो गया नहीं। उस व्याख्या के प्रसंग में वहां पर उन्होंने एक शब्द लिखा है कालिदास ने, सखी चकैर मारुत पूर्ण रंध्र ही। मारुत पूर्ण रंध्र ही की चकै ही। कीचक शब्द का अर्थ क्या है? तो कीचक शब्द का अर्थ कोश में हम लोग देखते हैं, तो कोशकार, अमर कोशकार लिखते हैं कीचका वेणवस्ते शिवर ये स्वनंत्य निलोद्धता। कीचक शब्द का अर्थ होता है वेणु, बांस, वेणवह बांस। लेकिन सभी कीचक को, सभी बांस को, सभी वेणु को कीचक शब्द से नहीं कहा जा सकता। तो किसको कहेंगे? वही बांस, वही वेणु विशेष कीचक है। ये स्वनंती अनिलोद्धता। हवा उसके अंदर प्रवेश करने पर, जंगल में जब हवा चलती है तो उस कीचक जो बांस है उसके छिद्रों में जब हवा प्रवेश कर जाता है तो अच्छी ध्वनि निकलती है। ये स्वनंती शब्दम कुर्वन्ति अनिलोद्धता, इस प्रकार की व्याख्या की है। अर्थात इस व्याख्या के अनुसार कीचक शब्द का अर्थ होता है मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु। देखिए यहाँ पर कीचक ही का विशेषण इन्होंने दिया है कालिदास ने, मारुत पूर्ण रंध्र ही कीचक ही। तो मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट ही कीचक ही, ऐसा अर्थ उनको हमको इस शब्द का अर्थ निकल कर आ रहा है। तो ऐसे कीचक जो मारुत पूर्ण रंध्र हैं, उनके रंध्र में मारुत हवा भरा हुआ है, किंतु कीचक शब्द का अर्थ वही बांस है जिसमें हवा भरा हुआ है। अतः मारुत पूर्ण रंध्र ही कीचक ही। अब कीचक शब्द का अर्थ में क्या हुआ? मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु। अब देखिए यहाँ पर जो विशेषण है तो कीचक शब्द का अर्थ हो गया मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु। ठीक है, स्पष्ट है, ध्यान से आपको समझना है। कीचक शब्द का अर्थ है मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु। ये हो गया विशिष्ट वाचक पद। कीचक केवल वेणु को नहीं बता रहा है और न केवल मारुत पूर्ण रंध्रत्व को बता रहा है, वो किसको बता रहा है? वो विशिष्ट को बता रहा है। विशेषण विशेष मिला करके मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु को बता रहा है। किंतु यदि अब हम प्रश्न कर सकते हैं, यदि वो कीचक के जगह पर वेणु भी ही कर देते, क्योंकि जो अर्थ वो बताना चाहते हैं कि हवा भरने के कारण उसमें से शब्द निकल रहे हैं, वो तो मारुत पूर्ण रंध्र ही विशेषण देने से अर्थ लब्ध हो रहा है। तो वेणु भी ही कर देते तो भी जो अभिव्यक्त अर्थ था कालिदास को, वह अर्थ यहाँ पर लब्ध हो सकता है। तो यहाँ पर कीचक ही कहना व्यर्थ है, अथवा मारुत पूर्ण रंध्र विशेषण देना व्यर्थ है कीचक पद देने के बाद। ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार करते हैं कि देखिए एक नियम है
विशिष्टवाचका नाम पदानाम, जो पद विशिष्टवाचक होते हैं, जैसे कीचक पद वो विशिष्टवाचक है। मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु को बताता है, तो वेणु विशेष्य है और मारुत पूर्ण रंध्रत्व ये हो गया विशेषण। किंतु मारुत पूर्ण रंध्रत्व रूप विशेषण को बताने के लिए पृथक विशेषण वाचक पद का यहाँ पर समावधान है, मारुत पूर्ण रंध्र ही। ऐसी स्थिति में वह जो विशिष्ट वाचक पद है वह केवल विशेष मात्र परक हो जाता है, अर्थात उसका केवल अर्थ विशेष्य रह जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि कीचक शब्द का अर्थ है मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु, उसमें विशेषण है मारुत पूर्ण रंध्रत्व, उस अर्थ को बताने के लिए मारुत पूर्ण रंध्र एक पद स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। अतः कीचक शब्द का अर्थ होगा केवल वेणु। कीचक शब्द का अर्थ यहाँ पर मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पुनरुक्ति जैसी अवस्था नहीं है, पुनरुक्ति का समाधान हो गया, अर्थात व्यर्थत्व की जो आशंका थी वो व्यर्थत्व आशंका समाप्त हो गई। उसी प्रकार से विघ्न विघात आया, यहाँ पर घात शब्द का अर्थ है उत्पत्ति मत अभाव, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। किंतु बी जो उपसर्ग हमने यहाँ पर लगाया है उस बी उपसर्ग का अर्थ होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति रूप अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर बी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब क्या हुआ, विघात शब्द का अर्थ हो गया उत्पत्ति, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव, पुनरुक्ति होगी, अथवा एक पद एक अर्थ उत्पत्ति एक अर्थ अतिरिक्त हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, इस प्रकार की यहाँ पर आशंका हमारे सामने विद्यमान है। किंतु जब हम इस नियम को यहाँ पर लगाएंगे तब क्या होगा कि घात शब्द का अर्थ होगा केवल अभाव, न कि उत्पत्ति मत अभाव, क्योंकि उत्पत्ति रूप जो विशेषण है उसको बताने के लिए अलग से बी पद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अतः जो पृथक विशेषण वाचक पद समावधान होने के कारण घात शब्द का अर्थ उत्पत्ति विशिष्ट अभाव नहीं होगा, केवल अभाव अर्थ होगा, और उत्पत्ति अर्थ बी पद से आएगा, तो विघात शब्द मिल करके उत्पत्ति मत अभाव रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। यहाँ पर कोई पुनरुक्ति अथवा व्यर्थता नहीं होगी। मुझे लगता है अभी आप लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जो भी आप संदेह होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। अब विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं, ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं, तो ग्रंथकार मतलब मूलकार वो स्वयं है यद्यपि, किंतु अब टीकाकार होकर के वो बोल रहे हैं, तो जो मूलकार है वो नूतनेति इत्यादि श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करने जा रहे हैं। तो विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, तो मंगलाचरण क्यों किया है, कोई प्रश्न कर सकता है, मंगलाचरण किया क्यों, तो इसका उत्तर हो गया विघ्न विघाताय, विघ्न के विनाश करने के लिए, विघ्न के विघ्न के ध्वंस के लिए। तो मंगल का प्रयोजन हो गया विघ्न ध्वंस, क्योंकि हमारी परंपरा है कि निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। अतः मंगलाचरण किया, क्यों किया, विघ्न के विनाश के लिए, विघ्न विघात के लिए। यहाँ पर कुछ लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, यदि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शब्द का हम जो अर्थ लब्ध हो रहा है उसी अर्थ को लेते हैं, तो क्या लब्ध हो रहा है कि मंगल का फल विघ्न ध्वंस है, ये लब्ध हो रहा है। किंतु आगे हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि आगे नास्तिक जो पूर्व पक्षी है वो प्रश्न करने वाला है कि मंगल का फल समाप्ति भी नहीं हो सकता, मंगल का फल विघ्न ध्वंस भी नहीं हो सकता, इस प्रकार का प्रश्न आगे करने वाला है। तो वहां पर एक संदेह होता है, जब हमने कहा ही नहीं है कि मंगल का फल समाप्ति है, तो प्रश्न करने वाला ऐसा क्यों पूछेगा कि मंगल का फल समाप्ति नहीं हो सकता, इस प्रकार की आशंका वहां पर हो सकती है। अतः यहाँ पर व्याख्याकार क्या करते हैं कि विघ्न विघाताय का व्याख्या करना चाहिए। एक तो विघ्न विघाताय का अर्थ कर लीजिए विघ्न ध्वंस के लिए, तो मंगल का फल विघ्न ध्वंस है, स्पष्ट हो गया। दूसरी व्याख्या करते हैं विघ्नश्च, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हम कर देंगे, बहुब्रीहि, विघ्नश्च विघातः व्यापार रूपः यस्मिन् स विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय, विघ्न का ध्वंस है व्यापार जिसमें। तो जो लोग मंगल का फल समाप्ति मानते हैं वो उनके मत में विघ्न का ध्वंस व्यापार होता है। अतः विघ्न का ध्वंस है व्यापार जिसमें, ऐसा कौन हो गया, अन्य पदार्थ हो गया समाप्ति। तो विघ्न विघाताय शब्द का अर्थ निकल गया समाप्त है, समाप्ति के लिए किया गया मंगल। ये दोनों अर्थ हम विघ्न विघाताय शब्द से निकल सकते हैं। तो इसका दो अर्थ हम निकालेंगे, दोनों मत, प्राचीन मत और नवीन मत, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, दोनों मतों के आधार पर दो मत यहाँ पर उपस्थित होकर आ गए कि कुछ लोगों के मत में मंगल का फल है
विघ्न ध्वंस, और कुछ लोगों के मत में मंगल का फल है समाप्ति। जो भी हो, आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए, समाप्ति के लिए हम बोल देंगे निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, दोनों आ जाएगा। निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए जो मंगलाचरण किया गया, तो मंगलाचरण क्यों करना है? निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। समाप्ति का मंगलमाचरित इत्यादि हम श्रुतियों का अनुमान करते हैं। फिर प्रश्न आया, ठीक है आपने मंगलाचरण किया, किंतु ग्रंथ में निबंधन क्यों किया? ग्रंथतः, यहाँ पर तहसील हुआ है, इसका अर्थ करना है ग्रंथादौ, ग्रंथ के आरंभ में। सप्तमी अर्थ करना है। प्रायः पंचमी तहसील प्रत्यय पंचमी से होता है, पंचम्यास तहसील, किंतु सर्वा विभक्तिभ्यः तहसील ऐसा कुछ वार्तिक है। तो अन्य विभक्तियों से भी तहसील प्रत्यय किया जाता है। अतः ग्रंथतः यहाँ सप्तमी समझना है। तो ग्रंथादौ, ग्रंथ के आरंभ में उसको निबंधन करते हैं, ग्रंथ में बांध देते हैं। ग्रंथ घटकी करोति। वास्तव में मुक्तावली ग्रंथ क्यों लिखा गया है? सप्त पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए, मंगलाचरण का ज्ञान कराने के लिए नहीं लिखा गया है। तो मंगलाचरण खुद करना चाहिए उनको ग्रंथ के बाहर। उन्होंने भगवान की आरती की, मंगलाचरण किया, श्लोक वाचन किया, उसके बाद सीधा ग्रंथ आरंभ करना चाहिए उनको। उन्होंने प्रथम श्लोक में क्या लिखा है? नूतन जलधर रुचये। इस श्लोक को ग्रंथ का अवयव क्यों बनाया? ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण श्लोक को लिखा क्यों? ये प्रश्न हुआ। तो उसका भी प्रयोजन यहाँ पर विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य कहते हैं, शिष्य शिक्षा, ये शिष्यों की शिक्षा के लिए। शिष्य की शिक्षा कैसे होगी? जब गुरु जी के लिखे हुए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण है, तो शिष्य जब ग्रंथ लिखेगा उसको ज्ञात हो जाएगा कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। तो मंगलाचरण में दो चीज आपको ध्यान देना है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और ग्रंथ के आरंभ में क्यों लिखना चाहिए मंगलाचरण को? तो शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ के आरंभ में उसको निबंधन करना चाहिए। तो उन्होंने किया, ग्रंथ के विघ्न विघात के लिए मंगलाचरण, जो मंगलाचरण किया उस मंगलाचरण को शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ के आरंभ में निबंधन करते हैं। नूतनेति, ये नूतनेति नूतन से शुरू हो रहा है कार्य का, और जब वो टीकाकार जब लिखते हैं तो इति लगा देते हैं, नूतनेति। इसको हम कहते हैं प्रतीक, परंपरा में प्रतीक। अभी तो आपके सामने हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रस्तुति कर रहे हैं, ये सुविधा हमारे सामने भी आ गई है। किताबों में भी अभी की जो प्रेस है उसमें ऊपर मूल ग्रंथ होता है, नीचे टीका ग्रंथ होता है। तो वास्तव में प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है नहीं आज के जमाने में। किंतु जिस समय में ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, प्रेस नहीं था, तो उस समय जब किसी ने कारिकावली लिखी, उसके ऊपर जब विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य मुक्तावली रूप ग्रंथ का व्याख्यान करने जा रहे हैं, तो वो ऊपर कारिका नहीं लिखते थे। एक दूसरी किताब पहले से लिखी हुई किताब कारिकावली की है, उसको देख करके वो मुक्तावली की केवल व्याख्यान करते थे। तो बाद में जब किसी को मुक्तावली और कारिकावली दोनों साथ में पढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको दो किताब सामने रखनी पड़ेगी। एक तो कारिकावली की किताब सामने रखी, एक मुक्तावली की किताब सामने रखी। अब मुक्तावली क्योंकि व्याख्यान है, तो कभी तो संपूर्ण मूल का व्याख्यान ग्रंथकार करते हैं टीकाकार, कभी कभी जहाँ सरल होता है उसको छोड़ देते हैं। अतः तारतम्य मिल नहीं पाता कि कोई व्याख्यान कौन सा मूल का है, कौन सी कारिका का कौन सा व्याख्यान है। अतः इस प्रकार का भ्रम न रहे, वो प्रतीक लगा देते हैं नूतनेति। तो नूतनेति इस प्रतीक को देख करके जो पढ़ने वाला अध्येता है उसको समझ में आ जाएगा, चलो अब नूतन, मूल में नूतन ढूंढना है, तो नूतन जहां से मिलेगा उसी का वो व्याख्यान है। इसी प्रकार से ये तो छोटा ग्रंथ है कारिकावली, हो सकता है उन्होंने मुक्तावली की टीका लिखते समय स्वयं ग्रंथकार श्लोक को भी वहां पर उठा सकता है। किंतु जो बड़ी बड़ी टीकाएं होती है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, जहाँ मूल भी बड़ा ग्रंथ होता है, व्याख्यान भी बड़ा ग्रंथ होता है, वहां पर प्रतीक के आधार सहारे पर ही हम मूल और टीका का तारतम्य को मिला सकते हैं। अब आज हमारे सामने सुविधा है, हम केवल मूल के ऊपर टीका लिखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी मूल की कौन सा व्याख्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मंगलाचरण हम करते हैं, जो कि कारिकावली का मंगलाचरण है। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। भगवान कृष्ण की उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की है, वंदना की है। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। सामान्य अर्थ देखिए, नूतन जलधर रुचये, नवीन जो जलधर मेघ, उसकी रुचि के समान जिसकी रुचि है, कांति के समान, नवीन मेघ के कांति के समान कांति है जिनकी, ऐसे जो कृष्ण है। और गोपवधूटी दुकूल चौराय, गोप की जो बधुएं हैं, स्त्रियां हैं,
उनके जो वस्त्र है उनको हरण करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण जो संसार महिरूह संसार भी वृक्ष के बीज है, कारण है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब हम इसका समास आदि देखते हैं, उसके आधार पर अर्थ निकालते हैं। नूतन शास्त्र जलधर नूतन जलधर, जलधर शब्द भी बनाना है। जलधर में जलम धरती इति जलधर ऐसा नहीं करना है, ऐसा होगा नहीं। जलम धरती इस प्रकार का विग्रह करेंगे तो जलधारा बन जाएगा। कुंभम करोति कुंभकार होता है, कुंभकर नहीं होता। वो अण प्रत्यय हो जाएगा तो आदि अर्थ की वृद्धि हो जाएगी। अतः बनेगा कैसे? ऐसे प्रश्न है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल है, जलधरा कैसे बनेगा? तो दिमाग में फट से आ जाता है जलम धरती थी जलधरा, ऐसा कहना नहीं। अतः यहाँ समझना क्या है, धरती थी धरह पहले हमको बनाना है, धरती थी धरह अर्थ प्रत्यय करके धरह बनाना है, फिर जलस्य धरह जलधरह, इस प्रकार से जलधर शब्द को बनाना है। जलधरह जल को जो धारण करता है, मेघ नूतन शासो जलधरह, नवीन जो जलधर है। नवीन जलधर कब का होता है? जब ग्रीष्म के समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु के आरंभ में जो हमको प्रथमतः काले काले जो बादल दिखाई देते हैं वो हो गए नूतन जलधर। उस नूतन जलधर में जो कांति है, रुचि क्रांति है। यद्यपि बादल काले होते हैं, भगवान कृष्ण भी काले हैं, किंतु वो उनमें कांति है, आकर्षकता है, मोहकता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पूरी धरती तपी पड़ी होती है। हम लोग मनुष्य, प्राणी, पशु, छोटे छोटे जीव तपे होते हैं। सबको प्रतीक्षा होती है कब मेघ आएंगे, कब वर्षा आएंगे, सब लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो जब वर्षा ऋतु के आरंभ में जब काले मेघ दिखाई देते हैं पहले पहले, तो सारे प्राणी, संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। चलो अब इस गर्मी से, इस तपन से छुटकारा मिलेगी। धरती में किसान अपना कार्य शुरू कर देता है। अतः उसमें यद्यपि वो कालापन है, उस पे एक आकर्षण, एक रुचि है, एक कांति है, उसको देख करके सब प्रसन्न होता है। अतः नूतन जलधरस्य, वो जो नूतन जलधर में जो रुचि है, क्रांति है, नूतन जलधरस्य रुचि रूप रुचि, उस नूतन जलधर के कांति के समान कांति है जिसकी, ऐसे नूतन जलधर रुचये कृष्णाय का विशेषण है। तस्मै कृष्ण, इस प्रकार के जो भगवान कृष्ण है जिनकी कांति नवीन जलधर के समान है। सभी जीव की भी प्रतीक्षा है कब आएंगे भगवान, और हम जो संसार में तपे हुए हैं उनकी उस तापन से छुटकारा दिलाएंगे। नूतन जलधर रुचये हो गई इसकी व्याख्यान। गोप बधूटी दुकुल चौराय का विग्रह करते हैं। गाहा पांती थी गोपाहा, गाहा तो गाय हो गए, गाय, गाय को चराने वाले। गो शब्द का अर्थ केवल गाय नहीं, गो शब्द का अर्थ बैल भी है। यहाँ पर गो जाति को लेना है। तो गाहा पांती थी गोपाहा, जो गोपाल है, गो को चराने वाले। गोपाहा तेसाम बधुट्य, उन गोपों की जो बधुटियां है, स्त्रियां हैं, गोप बधुट्य, गोप बधुटी हो गया, गोप बधुट्य। तासाम दुकुलानी, उनके जो वस्त्र, गोप बधुटी दुकुलानी। तेसाम चौरह, गोप बधुटी दुकुल चौरह। तो ये कथाएं आपको प्रसिद्ध है, मुझे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तो भगवान कृष्ण जो गोप स्त्रियों की वस्त्रों को जिन्होंने हरण किया था, ऐसे जो भगवान कृष्ण है उनको नमः, नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ऐसे चोर भगवान की क्यों वंदना की? जब भगवान चोर रूप में, कम से कम शुरू में देखिए जब भगवान शंकर की प्रार्थना की गई तो नृत्यावस्था में जो भगवान शंकर है, तांडव नृत्य जब कर रहे हैं, ऐसे भगवान शंकर की वंदना कर रहे हैं। तो उससे क्या ग्रंथकार का इष्ट होता है, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं? तो सामान्यतः हम लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि नृत्य मनुष्य अथवा भगवान कोई भी हो तभी कर सकता है जब वो प्रसन्न मुद्रा में होता है। कोई नृत्य कर रहा है मतलब प्रसन्न है। उस समय में आप कोई भी इच्छा करोगे, कोई भी मांगोगे, वो आपकी पूरी हो जाएगी, दे देगा। प्रसन्न अवस्था में आप कोई भी मांगोगे तो दे देगा। अतः नृत्य करते हुए भगवान शंकर ऐसे ही आशुतोष हैं, वो भी जब नृत्य कर रहे हैं उस समय में आपकी जो अभिलाषाएं हैं सब पूर्ति हो सकती है। अतः नृत्यावस्था में भगवान शंकर की उन्होंने वहां पर प्रार्थना की है। किंतु यहाँ पर चोर भगवान की प्रार्थना जब कर रहे हैं तो कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि मुझे चोर कहा? तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, भगवान चोर कहने से नाराज होते नहीं है। भगवान तो किसी भी रूप से हो, ये न के न प्रकार भगवान का स्मरण करने से भगवान हमको लाभ ही होता है, पुण्य की ही प्राप्ति होती है। और चोर रूप भगवान की क्यों प्रार्थना की? तो ग्रंथकार का आशय है
कि हमारे अंदर जो दोष है, राग द्वेष आदि, आगे हम उसकी व्याख्या अलग से करने वाले हैं, हम गोपबधूटी दुकुल चौराहे में और व्याख्या दिखाएंगे। तो चोर रूप में भगवान की प्रार्थना इसलिए की है कि भगवान चोर रूप में आकर के हमारे जो दोष है, क्योंकि हम लोग अपने से जान करके अपने दोषों को भगवान को समर्पित करने वाले नहीं है। हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी है, हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या भगवान को देना है। तो चोर क्या करता है, वो हमारे अज्ञान अवस्था में ही हमारे घर में घुस करके जो जो उसको चाहिए वो ले जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे अज्ञान अवस्था में भी हमको पता ही नहीं चले तो भी हम भगवान की वंदना करें ना करें, हमको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए हमको कुछ भी नहीं मालूम है। हम वहां अंधेरे में पड़े हुए हैं, हम अज्ञान रूप में सोए हुए हैं। उस अवस्था में भगवान आकर के हमारी जो चीजें, जो हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे जो दोष है, वो सबको चुरा कर ले जाएं। इस प्रकार की भावना रख करके चोर रूप भगवान की यहाँ पर वंदना की गई है। तो नूतन जलधर ऊंचाई का अर्थ समझ में आ गया। नवीन जलधर की कांति के समान कांति है जिनकी। तो जिस प्रकार से वहां पर मनुष्य सभी प्राणी प्रतीक्षा करते हैं मेघ की, जिससे कि संपूर्ण आतप की शांति होगी, उसी प्रकार से भगवान भी जब आए और हमारे जो ताप है, संसार ताप से छुटकारा दिलाए, ये भावना यहाँ पर है। और गोपबधूटी दुकुल चौराया, ऐसे संसार महिरूह से बीजाय, संसार रूपी जो महिरूह, यहाँ पर ग्रंथकार आगे खुद करेंगे, संसार एव महिरूह, यहाँ संसार से महिरूह, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करना है, यहाँ पर करना है संसार एव महिरूह। संसार रूपी जो वृक्ष, उसके भगवान बीज है। बीज शब्द का अर्थ होता है समवाय कारण। आप लोग जानते हैं कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। किंतु बीज जो होता है वो वृक्ष का समवाय कारण होता है। अतः इस श्लोक को पढ़ करके सामान्यतः संदेह हो सकता है कि नैयायिकों के मत में जो संसार है, भगवान जो भगवान कृष्ण है, वो संसार रूपी वृक्ष के समवाय कारण है, ऐसा कहना चाहता है, उपादान कारण है। जिस प्रकार से अद्वैत वेदांती कहते हैं कि जगत का वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी के साथ इनकी सम्मति है क्या, इस प्रकार की आशंका यहाँ पर हो सकती है। किंतु ग्रंथकार स्वयं स्पष्ट करने वाले मुक्तावली में यहाँ पर बीज शब्द का अर्थ करना चाहिए निमित्त कारण। तो संसार रूपी महिरू वृक्ष के जो निमित्त कारण है, तो ऐसे संसार रूपी महिरू के बीज जो भगवान कृष्ण है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब यहाँ जो गोपबधूटी दुकुल चौराहे में अलग अलग ग्रंथकारों ने, अलग अलग टीकाकारों ने व्याख्याएं की है, तो हम उनमें से कुछ व्याख्याओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तो अर्थ हमने कर दिया, गोप की जो स्त्रियां है गोपबधूटी, उनकी जो दुकुल है उनको हरण करने वाले भगवान कृष्ण। एक और अर्थ यहाँ पर लेते हैं हम, गाम पाति इति गोपः युधिष्ठिरः। गाम पृथ्वीम, गो शब्द का अर्थ कई अर्थ है, गो शब्द के कई अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ होता है पृथ्वी। तो गाम पृथ्वीम पाति इति गोपः युधिष्ठिरः, पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो पृथ्वी के जो स्वामी युधिष्ठिर राजा, तस्य बधूटी, गोपबधूटी अर्थात द्रौपदी, युधिष्ठिर की जो बधूटी है वो द्रौपदी। तस्याः दुकुलानी, गोपबधूटी दुकुलानी, द्रौपदी के जो वस्त्र, तेभ्यः, यहाँ पर चतुर्थी करनी है, तेषाम चौर नहीं करना, तेभ्यः चौरः, उनके लिए, तदर्थम, उनकी रक्षा के लिए, द्रौपदी के वस्त्रों की रक्षा करने के लिए चोर होकर के अदृश्यतया सभा, जो छिपकर बैठे थे सभा में, भगवान को किसी ने देखा नहीं, अदृश्य होकर के बैठे हुए थे। अतः अदृश्य होकर छिपकर के बैठना ही एक प्रकार के चोरी करना हो गया। अतः यहाँ पर चोर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तेभ्यः, उन वस्त्रों के लिए, चौरः, गोपबधूटी दुकुल चौरः, तो पृथ्वी के पति जो स्वामी युधिष्ठिर राजा, उनकी जो बधूटी द्रौपदी, उनके जो वस्त्र, उन वस्त्रों की रक्षा करने के लिए जो चोर रूप में छिप करके सभा में बैठे हुए थे, ऐसे जो भगवान कृष्ण, तस्मै कृष्णाय, तस्मै सर्वजन प्रसिद्धाय, हर कोई कृष्ण कहने तो कहते ही जान जाता है, तो ऐसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। एक दूसरी व्याख्यान हो गई। एक और व्याख्यान करते हैं गोपबधूटी दुकुल चौराहे का। गाहा इंद्रियाणी, गो शब्द का अर्थ करना है इंद्रिय, गो शब्द का अर्थ करना है इंद्रिय। हमारे जो इंद्रियां है वो भी गो शब्द के अर्थ हैं। तो गाहा इंद्रियाणी पांति, तानी इंद्रियाणी पांति इति गोपाः, उन इंद्रियों की जो रक्षा करता है, उनके जो स्वामी है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? जीवात्मा है, आत्मा जो जीव है वो इंद्रियों का स्वामी है। तो जीवात्मानः, गोप शब्द का अर्थ हो गया गोपाः जीवात्मानः।
तेषाम बदुट्यः, उन जीवों का जो बदुटी कौन है, तेषाम बदुट्यः, वो दुख जन्म आदि, जो हमने अपवर्ग की व्याख्या की, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाया अपवर्ग। तो जो दुख जन्म प्रवृत्ति आदि जो दुख के मूल हैं, जिनके वजह से हम लोग बंधन है, बंधन के जो कारणीभूत जो दुख जन्म आदि है, वही बंधन है। तो वही जीव की बदुटी है, जो जीवात्मा है उसकी बदुटी क्या है, तेषाम बदुट्यः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानि, इतना आप ले सकते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानि, ये हो गया बदुटी। ता एव दुकुलानि, वही वस्त्र है, जो दुख जन्म आदि है वही वस्त्र है, जीव का वस्त्र है। क्यों, आच्छादकत्वात्, वस्त्र क्या करता है, आच्छादन करता है। उसी प्रकार से दुख जन्म आदि जो दोष है वो क्या करते हैं, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ढक देते हैं, जिसकी वजह से जीव बंधन में रहता है। तेषाम चौरः, हमारे जो दुख जन्म आदि मिथ्या ज्ञान आदि जो दोष है उनको चुराने वाले, हम भगवान का ध्यान भजन करेंगे, उनके शरण में जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, ये जो हमारे दोष दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान है इसको नष्ट कर देंगे। तेषाम चौरः, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो कि हमारे हमारे हमको अपने बंधन से मुक्त करने वाले, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो एक बार भगवान के नाम में एक बार श्लोक हो जाए। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तो अर्थ स्पष्ट हो गया, नवीन जलधर के कांति के समान कांति वाले भगवान है, और गोपवधूटी दुकुल के चौर है, इसकी विभिन्न व्याख्याएं आप कर सकते हैं। और संसार रूपी जो मयूर है, वृक्ष है, उसके कारण है, निमित्त कारण है। बीज शब्द का अर्थ करना है निमित्त कारण, न तो समवायी कारण। ये कारण 3 प्रकार के होते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग आगे करने वाले हैं क्रमशः ग्रंथ में। और जो तर्क संग्रह नहीं पढ़े होंगे तो तर्क संग्रह का वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं 3 प्रकार के कारण क्या क्या होते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ग्रंथ है, आप लोग ग्रंथ लेकर बैठे होंगे तो आगे मुक्तावलीकार लिखते हैं, ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम बिना भी मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। यदि चेत न, तो न को अभी हम छोड़ देते हैं, तो चेत तक पूर्व पक्ष है। न्याय की परंपरा में विशेषतः 90 न्याय की जो परंपरा है, अन्य ग्रंथों में भी हम इस परंपरा को देख सकते हैं, शैली को। तो यहाँ पर ग्रंथकार की जो शैली है, जब ननु से कोई ग्रंथ आरंभ होता है तो आपको समझ लेना चाहिए अब यहाँ पर प्रश्न आरंभ हो गया, कोई पूछ रहा है। ननु मतलब पूर्व पक्ष, कोई प्रश्न कर रहा है। अब चेत तक वो प्रश्न जाएगा। चेत, जब तक चेत नहीं आ रहा है तब तक समझना है कि वही बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अब जब उसके आगे न जब आएगा उसके बाद से समाधान शुरू होता है। तो ननु का अर्थ ढूंढना नहीं, ननु का अर्थ क्या है। ननु का मतलब आपको समझ में आ गया कि ननु यह प्रश्न का आरंभ यहाँ पर हो गया। तो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न कहता है मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। जो मंगलाचरण है वो विघ्न ध्वंस के प्रति अथवा समाप्ति के प्रति कारण नहीं हो सकता, ऐसा वो बोल रहा है। तो अभी हमने चर्चा की, सबसे विघ्न विघात आएगी, हमने व्याख्या की। क्योंकि ग्रंथकार क्या मानते हैं कि मंगलाचरण क्यों किया गया, तो 2 मत है। एक मत है कि मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के लिए किया गया, मंगलाचरण का फल, मंगल का फल विघ्न ध्वंस है। दूसरा मत है मंगल का फल समाप्ति है। तो अब यहाँ पर जो नास्तिक है, पूर्व पक्षी है, वो क्या कहना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहता है कि आप जो मंगलाचरण कर रहे हो ग्रंथ के आरंभ में, वो मंगलाचरण करना व्यर्थ है, क्योंकि मंगलाचरण निष्फल है। वो अनुमान बनाता है मंगलम निष्फलम, मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वात्, ये उसका अनुमान है। मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नादिवत, इस प्रकार का अनुमान बनाता है। ठीक है, अनुमान समझ में आया। मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नादिवत, ये उसका अनुमान है। तो उसका पक्ष हो गया मंगलम। उसमें अयुक्तत्व सिद्ध करना है, युक्त नहीं है, मंगल उचित नहीं है। क्यों, निष्फलत्वात्, मंगल निष्फल होने के कारण। जैसे जल ताड़न है, जल को तोड़ेंगे, नदी के किनारे में बैठ करके डंडे से जल ताड़न करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पानी में कभी वो भेद हो नहीं सकता, फिर बराबर हो जाएगा। अतः जल ताड़न इस प्रकार से व्यर्थ कर्म है, उसका कोई फल नहीं है, निष्फल है। उसी प्रकार से आपने जो मंगलाचरण किया वो भी निष्फल है,
नहीं करना, अतः वो अयुक्त है, नहीं करना चाहिए, ये उसका आशय है। इसके लिए अब प्रश्न, ये तो उसने प्रश्न किया, तो उत्तर देने वाले कह सकते हैं कि देखो भाई, मंगल निष्फल नहीं है, क्योंकि मंगल का फल हम मानते हैं विघ्न ध्वंस है, अथवा कुछ लोग मानते हैं मंगल का फल समाप्ति है, तब कैसे मंगलाचरण निष्फल हुआ? तो पूर्व पक्षी क्या करेगा? युक्ति देगा, उसके पास युक्ति है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है। क्या समझनी है? कारणता के साधक दो सहचार होते हैं। सहचार से कारणता की सिद्धि होती है। कोई भी चीज किसी कार्य के प्रति कारण है कि नहीं, तो सहचार से हम जानते हैं। वो है अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। क्या है अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार? कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय सहचार। कारण के रहने पर कार्य का रहना, ये अन्वय सहचार है। जैसे घट के प्रति कारण है मृत्तिका, मिट्टी के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है, तो मृत्तिका सत्व घट सत्वम, ये अन्वय सहचार है। मृत्तिका के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है। और कारणाभावे कार्याभाव, ये व्यतिरेक सहचार है। मृत्तिका के न रहने पर घट उत्पन्न नहीं होता, मृत्तिका भावे घटाभाव, ये व्यतिरेक सहचार है। भाव का सहचार और अभाव का सहचार। कारण के रहने पर कार्य का रहना, कारण सत्व कार्य सत्वम, ये हो गया अन्वय सहचार। मृत्तिका सत्व घट सत्वम और मृत्तिका भावे घटा भाव, ये हो गया व्यतिरेक सहचार। तो जहां पर अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार दोनों मिल जाते हैं, वहां पर इससे क्या सिद्ध होता है कि मृत्तिका घट के प्रति कारण है, उसमें कारणता की सिद्धि होती है। सहचार होने से, साहचर्य से कारणता की सिद्धि होती है। उसी प्रकार से कारणता के विघटक नाशक भी दो होते हैं, जिनको हम व्यभिचार कहते हैं। दो प्रकार के व्यभिचार होते हैं, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार। उसकी परिभाषा क्या है? अन्वय व्यभिचार क्या है, व्यतिरेक व्यभिचार क्या है? तो देखिए, कारण सत्व कार्य सत्वम, जिसको हम कारण मान रहे हैं, उसके रहने पर कार्य का न होना, ये हो गया अन्वय व्यभिचार। जैसे मान लीजिए, घड़े के प्रति किसी ने मान लिया कि रासव जो गधा है, रासव घड़े की उत्पत्ति में घटोत्पत्तो रासव कारणम, तो कारण मान लिया। अभी हमको निर्णय बाद में करना है, अभी चलो मान लिया कि रासव कारण है, तो हम देखते हैं वहां पर, तो रासव जो होता है, रासव के सत्व भी कहीं कहीं, रासव कहाँ होता है? कुम्हार का जो घर है, कुलाल, कुम्हार अर्थात कुलाल, कुलाल के घर में सामान्यतः रासव होता नहीं है। रासव किसी घर में होता है? धोबी के घर में होता है। जो रजक होता है, वो कपड़ा धोने के लिए गधे में बैठा करके ले जाता है, फिर धोता है, फिर बाद में सुखा करके ले आता है। अभी तो वो काम मशीन से होता है, गाड़ी से होता है, तो पहले गधे से होता था। तो रजक के घर में क्या है? रासव है। तो कारण आपने किसको मान लिया? रासव को। वहां कारण सत्व, कारण की विद्यमानता है। कहाँ पर? रजक के घर में। वहां पर घट उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता। कार्य की असत्व हो गया, कार्य सत्वम। कारण जिसको आप मान रहे हैं रासव, वह है, लेकिन जो कार्य है वो नहीं है। तो कारण है, कार्य नहीं है, ये हो गया अन्वय व्यभिचार। और कारणा सत्व कार्य सत्वम, ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। कारण है नहीं, कुमाल के घर में, कुलाल के घर में रासव नहीं है। किसी के घर में हो सकता है, कोई बात नहीं, जिसके घर में नहीं है, कारण वहां पर विद्यमान नहीं है, किंतु कार्य घट तो उत्पन्न हो रहा है। बिना कारण के भी कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। तो जहां पर सहचार गृहीत होता है, वहां पर कारणता भी गृहीत हो जाती है। जहां पर व्यभिचार गृहीत होता है, वहां कारणता नष्ट हो जाती है, भंग हो जाती है, कारणता भग्न हो जाती है। अतः पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाहता है कि देखो, आप कहते हो कि समाप्ति, मंगल जो है विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है और समाप्ति के प्रति कारण है, यह हो नहीं सकता। वहां पर व्यभिचार है, अन्वय व्यभिचार भी है और व्यतिरेक व्यभिचार भी है। कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो, बिना भी मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्, यहाँ पर उन्होंने व्यतिरेक व्यभिचार का प्रदर्शन किया है। अन्वय व्यभिचार हम खुद ही समझ लेंगे व्याख्या से। यहाँ पर ग्रंथ से, पंक्ति से क्या आ रहा है? बिना मंगलाचरण के बिना भी, मतलब मंगल को आप कारण मानते हो, तो मंगलाचरण नहीं है। कहाँ पर? नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु, नास्तिक भी तो ग्रंथ लिखते हैं, उनके ग्रंथ के आरंभ में कोई भगवान की प्रार्थना होती नहीं है, क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं, वो नास्तिक है। किंतु निर्विघ्न परिसमाप्ति ग्रंथ तो हमको उपलब्ध होता है, तो वहां पर विघ्न ध्वंस भी हो गया, जो लोग समाप्ति कहते हैं समाप्ति भी हो गया। तो विघ्न, मंगल का फल विघ्न ध्वंस मानो चाहे समाप्ति मानो, नास्तिक के ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं है, किंतु ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो रही है, कार्य उत्पन्न हो गया।
तो कारण किसको आप मानते हैं? मंगल। कारण यहाँ पर नहीं है, कारण सत्य है, कारण नहीं है, कारण का असत्व है। लेकिन कार्य जो समाप्ति है अथवा विघ्न ध्वंस है वो उत्पन्न हो गया है, ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। तो व्यतिरेक व्यभिचार जहां पर होता है वहां पर कारणता विघटित हो जाती है। अब अन्वय व्यभिचार आप समझिए, कुछ कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मंगलाचरण तो विद्यमान है लेकिन ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई। इसलिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो दिया जाता है वो ये कादम्बरी, बाण भट्ट का जो कादम्बरी ग्रंथ है उसमें बहुत लंबे चौड़े मंगलाचरण किए गए हैं, 20 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, बड़ा ग्रंथ है। किंतु वह ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, ग्रंथ की समाप्ति के पूर्व में ही वो अपने परम धाम चले गए। बाद में उनके पुत्र ने उसको पूरा किया तो उसको, लेकिन हम कहते हैं पूरा किया, जो जो उनकी बुद्धि में था वो तो ग्रंथ वो तो हमारे सामने कभी नहीं आएगा, वो आया नहीं। अतः ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ किंतु मंगलाचरण वहां पर किया गया है। तो मंगलाचरण है, कारण विद्यमान है, कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं जिनमें मंगलाचरण तो उपलब्ध होते हैं किंतु ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है। ऐसे अनेक उदाहरण है, एक उदाहरण है वो कादम्बरी। अतः यहाँ पर कादम्बरी आदि ग्रंथों में मंगलाचरण रूप कारण के रहने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो रही है, अन्वय व्यभिचार यहाँ पर विद्यमान है। और नास्तिकों के ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं किया गया है तो भी ग्रंथ की समाप्ति वहां पर हो रही, मंगलाचरण नहीं किया गया है फिर भी वहां पर ग्रंथ की समाप्ति हो रही है, तो व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। तो नास्तिक यहाँ इस पंक्ति के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्ष, कि बिना नास्तिकों के ग्रंथों में निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि अन्वय और व्यतिरेक व्यभिचार विद्यमान होने के कारण मंगल का फल समाप्ति भी नहीं हो सकता, मंगल का फल विघ्न ध्वंस भी नहीं हो सकता। दो फल मंगल के प्राप्त थे, एक समाप्ति रूप फल प्राप्त था, एक विरोध ध्वंस रूप फल प्राप्त था। अब सिद्ध हो गया कि दोनों फल मंगल के हो नहीं सकते, बाकी कोई फल मंगल का प्रसिद्ध है ही नहीं, अर्थात मंगल का कोई फल नहीं है। तो मंगल में क्या सिद्ध हो गया? निष्फलत्व सिद्ध हो गया। तो मंगलम निष्फलम ये सिद्ध जब हो गया तो उसने जो अनुमान बनाया था मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वात्, हेतु की सिद्धि हो जाने के कारण साध्य की भी सिद्धि हो जाएगी। ये हो गया पूर्व पक्ष। तो इसका समाधान मुझे लगता है हमको कल करना चाहिए। तो मैं यहीं पर विराम देता हूं।